कक्षा 5 में अब संस्कृत के अगले क्रम में बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे हैं तृतीय पाठ पे, पेज नंबर 17 पर देखिए, 17 पर अगला हमारा नया लेसन है जिसका नाम है ते बालकाः अथवा ताः बालिकाः पठन्ति। इसमें अब हम लोग बहुवचनात्मक शब्दों का प्रयोग देखेंगे। तो इस लेसन में ऐसे वाक्य आएंगे जिन शब्दों का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करेंगे, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या जब बहुवचन में हो, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर बहुवचन के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अतः ऐसे ही कुछ शब्दों का हम प्रयोग करेंगे जिनसे वाक्य निर्माण होंगे, और उन वाक्यों को कैसे अपनी हम भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उनको बोला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, यह सब कुछ हम इस लेसन में देखेंगे। तो तृतीय पाठ, तृतीय माने होता है तीसरा, थर्ड पाठ माने लेसन चैप्टर है जिसका नाम है ते बालकाः अथवा ताः बालिकाः पठन्ति। तो क्या है इस पाठ का मतलब, क्या है इस शब्द का क्या अर्थ होगा? देखिए, पहले आया ते बालकाः, बोले ते बालकाः, अथवा इसमें अगला शब्द बताया ताः बालिकाः, ताः बालिकाः पठन्ति। बोले ते बालकाः पठन्ति, वे सब बालक पढ़ते हैं, या फिर ताः बालिकाः पठन्ति। इसको समझना बस इतना है, क्या करना है कि अर्थ समझे पहले। ते बालकाः पठन्ति, ते क्या हो गया? बहुवचन का शब्द, सः तौ ते। सह का प्रयोग करते हैं किसी एक के लिए, तौ का प्रयोग करते हैं किसी दो के लिए, और ताह का प्रयोग, ते का प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए। तो ते शब्द का अर्थ होगा वे सब, ते का मतलब होगा वे सब। बालकाः माने बहुत सारे लड़के, ताह माने, ताह का शब्द का भी अर्थ होगा वे सब। बालिका माने लड़की। अगला पठन्ति माने पढ़ते हैं, पढ़ते हैं या फिर पढ़ती हैं, पढ़ती हैं, ऐसा वाक्य बना हमारा। अब देखिए, ते माने वे सब, बालकाः माने लड़के, बालकाः शब्द बहुवचन का है, वे लड़के बहुत सारे, बहुवचनात्मक। ताः माने भी वे सब होगा, ताः शब्द का भी अर्थ हो रहा है वे सब, और ते शब्द का भी अर्थ हो रहा है वे सब। क्या अंतर है? अगला शब्द आया बालिकाः माने लड़की, बालिका माने लड़की, बालक माने लड़का। पठन्ति माने पता ही है, पठन्ति माने पढ़ते हैं या पढ़ती है। जब लड़के पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग करें। जब लड़कियां पढ़ती हैं तो पढ़ती हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे विकल्प रूप से। अब देखिए, समझने की बात यहाँ पर यह है कि ते शब्द का भी अर्थ हो रहा है वे सब, और ताह शब्द का भी अर्थ हो रहा है वे सब। तो किसके लिए कहाँ पर हम ते प्रयोग करेंगे, कहाँ पर ताहा का प्रयोग करेंगे, समझना यह चीज़ है। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप बनता है सह तौ ते। ये तीनों रूप प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए? पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए। अब अगला रूप आया, अगला रूप है सा ते ताः। ये रूप प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए। तो हम कौन सा रूप देख रहे हैं अपने वाक्यों में? ते देख रहे हैं और ताहा देख रहे हैं। तो अर्थात आप ते का या फिर ताहा का प्रयोग करेंगे कब? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या कितनी हो? 3 हो। तो ये बहुवचन के शब्द हैं। क्या है ये? हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्द हैं, दोनों बहुवचन के शब्द हैं दोनों। तो एक वचन सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। एक वचन में सा, द्विवचन में ते, और बहुवचन में ताहा। समझना बस इतना है कि ते शब्द हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है और ताहा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। यानी कि जब किसी लड़के की जब किन्हीं संख्या में बैठे लड़कों की बात करनी हो, लड़के के लिए आपको वाक्य प्रयोग करना हो, तो ते शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पुल्लिंग में ते शब्द बनता है बहुवचन में। अब जब कोई बात आपको स्त्रीलिंग में किसी लड़की के लिए, महिला के लिए कहनी हो, और उन महिलाओं की या लड़कियों की, बालिकाओं की संख्या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, बहुवचनात्मक हो,
तो वहाँ पे ताहा शब्द का प्रयोग करेंगे जिसका बहुवचन है और किसके अंतर्गत आता है ताहा शब्द, स्त्रीलिंग के लिए। अर्थात यह स्पष्ट हो जाता है कि ते शब्द आपको हमेशा प्रयोग करना होगा तो आप पुल्लिंग के लिए करेंगे और ताहा शब्द आपको प्रयोग करना होगा तो आप स्त्रीलिंग के लिए ताहा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो ते माने वे सब और ताहा माने भी वे सब। वे सब कहने का अर्थ क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि ते शब्द बहुवचन का है तो वे सब के बारे में बोध कराएगा। सह कहने से किसी एक के बारे में पता चलेगा, तव कहने से किसी दो के बारे में पता चलेगा, ते कहने से किसी तीन या तीन से ज्यादा बालक, लड़कों, पुरुषों के बारे में बोध होगा। अब वही चीज स्त्री में, स्त्रीलिंग की बात कर लें तो सा शब्द का एक वचन हुआ। सा शब्द किसी एक लड़की, महिला के लिए प्रयोग करेंगे। ते शब्द प्रयोग करेंगे किसी महिला इत्यादि की संख्या जब दो हो। जब महिलाओं की या स्त्रियों, बालिकाओं की संख्या तीन या तीन से ज्यादा हो तो ताहा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप अपने वाक्य में आप देख पा रहे हैं। इससे पहले हम पुल्लिंग का देखते हैं। तो लिखा है ते माने वे सब, बालकाहा लड़के हैं। तो बालक शब्द का जब आप रूप चलाएंगे तो बहुवचन बनेगा बालकहा, बालकऊ, बालकाहा। तो देखिए बहुवचन में रूप आया बालकाहा। बालक शब्द का रूप कहाँ से है, बालकाहा बहुवचन में आया। तो बोले कि ते माने वे सब कौन है, बालकाहा वे सब लड़के हैं, बहुवचन का वाक्य हो गया। अब वे सब लड़के क्या करते हैं, तो ते बालकाहा पठन्ति, वे सब लड़के पढ़ते हैं। पठन्ति शब्द का रूप चलेगा पठति, पठतः, पठन्ति, बहुवचन में आ गया। यह रूप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम और थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले पाठ का ही नाम समझ लेना ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए ते शब्द का रूप आया, बोले कि सह, तौ, ते, ये शब्द है। अब हमको लेना कौन सा है, ये वाला लेना है। फिर अगला शब्द आया बालक शब्द। तो बालक का रूप लिख लेते हैं बालकः, बालकः, बालकौ, बालकाः। अब अगला शब्द है पठन्ति, बन जाएगा पठति, पठतः, पठन्ति। अब देखिए इतनी बात बस समझने की है कि हमको अर्थ क्या निकालना है। हम जो वाक्य लिख रहे हैं कि ते बालकाः पठन्ति, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा कि वे सब बालक, वे सब कह लीजिए या फिर सभी कह लीजिए। वे सब या वे सभी बालक क्या करते हैं, बालक पढ़ते हैं। इस वाक्य को बोलने से पता चल रहा है कि हम किसी बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात वे सभी सब बालक पढ़ते हैं। अर्थात इस वाक्य को बोलने से यह ज्ञान होता है, पता चलता है कि उन पढ़ने वाले बालकों की, लड़कों की, बॉयज़ की संख्या तीन या तीन से ज़्यादा है, बहुत मात्रा में वे सभी हैं। तो वे सभी क्या करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। अतः बालक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। बालक वे सभी क्या पढ़ रहे हैं, तो बोले कि बालक सभी वे क्या कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, तो बोले पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। अतः पढ़ने की क्रिया हमारा क्या हो गया, वर्ब फॉर्म हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, क्रिया। तो बालक माने समझ लीजिए सब्जेक्ट, या फिर इसको कह लेंगे कर्ता, कह लेंगे कर्ता कह लीजिए, या फिर पढ़ने की क्रिया हो रही है तो इसको कह लीजिए क्रिया। तो वर्ब हो गया क्रिया, सब्जेक्ट हो गया कर्ता। अब अगला शब्द आया हमारा ते। तो ये ते शब्द क्या हो गया, ते शब्द का अर्थ निकला था वे सब। ते माने वे सब, ये इसका अर्थ बताया था। तो ते शब्द क्या हो गया, हमारा सर्वनामिक शब्द हो गया। क्यों, क्योंकि संज्ञा है, बालक शब्द क्या है, संज्ञा है। तो बालक शब्द के स्थान पे जो प्रयोग किए जाने वाले अन्य शब्द होते हैं जैसे सह, तौ, ते इत्यादि, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द क्या हो गया, ते, ये सर्वनामी संज्ञा है, ठीक, सर्वनाम शब्द है। अब अगला देखिए, सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। क्यों, क्योंकि हमको वाक्य बोलना है बहुत सारों के लिए, तो हम बहुवचन के शब्द का प्रयोग किए। तो इसमें कौन सा हो गया, इसमें हमारा हो गया बहुवचन का शब्द हो गया। ते कहने से बहुत सारे लोगों के बारे में बोध होगा। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः माने एक बालक, बालकौ माने दो बालक, बालकाः माने बहुत से बड़े बालक। तो हमको बहुत सारे बालकों के बारे में ही बताना, अतः बालकाः इस शब्द में बहुवचन हो गया। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संख्या में एक हो, संख्या में दो हो, संख्या में तीन या तीन से ज्यादा हो, तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं बहुवचन का। पठति, पठता, पठन्ति, एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, तीन पढ़ते हैं या तीन से ज्यादा पढ़ते हैं। ध्यान रहे बहुवचन ऐसे शब्दों के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या
तीन हो या तीन से ज़्यादा हो तो हमेशा बहुवचन यानी तीसरे नंबर पे आने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पहले नंबर पे उनका प्रयोग करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक हो। दूसरे वाले यानी बीच में जो आ रहे हैं शब्द उनका प्रयोग तब करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या दो हो। तीसरे नंबर पे जो बहुवचन है इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या तीन हो या उससे ज़्यादा हो, जिसको आप गिन ना सकें या गिना भी जा सके। तो ऐसे के लिए आप हमेशा बहुवचन के यानी कि तीसरे वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, पहले और दूसरे का नहीं करते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है, त्याज्य होता है। तो हमें वाक्य का अर्थ निकालना है कि वे सभी बालक पढ़ते हैं। वे सभी शब्द हमें यही बता देता है कि संख्या बहुत सारी है, बहुत सारे असंख्य हैं, गिना जा सकता है या अनकाउंटेबल या काउंटेबल भी हो सकते हैं, ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ते शब्द का हम लोगों ने प्रयोग किया, बहुवचन हो गया। बालक शब्द का हम लोग को इसी प्रकार से देखिए, वाक्य संस्कृत में तभी आप अच्छा बना सकते हैं, सही बना सकते हैं जब आप सही वचन का प्रयोग करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जब आप सही वचन का प्रयोग करेंगे तभी आपका शुद्ध वाक्य निर्मित होगा। अतः ऐसा आप नहीं कर सकती कि ते ले लिया, यहाँ से बालकः ले लिया, यहाँ से पठता ले लिया, तो आगे पीछे करके नहीं। अगर आप किसी शब्द का बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अलावा अन्य शब्द जो भी आएंगे वे सभी बहुवचन के ही होने चाहिए। अगर आप कहते हैं कि एक बालक पढ़ता है तो आप कहते हैं सह बालकः पठति, तब बनता कि एक बालक पढ़ता है। अगर आपको कहना कि दो बालक पढ़ते हैं तो आप बोलते कि तौ बालकौ पठता, तब वाक्य सही बनता। अगर आपको कहना है कि वे सभी बालक पढ़ते हैं तो आप कहेंगे ते बालकाः पठन्ति, तभी वाक्य सही बनेगा। अगर आपको ये कहना हो कि वह एक बालक पढ़ता है और आप बोल देंगे कि तौ बालकौ पठति, तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बालक की संख्या एक है, कर्ता एक है, क्रिया भी एक ही व्यक्ति को ही कर रहा है, इस नाते हर शब्द आपको एक वचन में रखना पड़ेगा। जब आप किसी वाक्य से ये बताएं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या दो है तो आपको तौ बालकौ पठता है ऐसा बोलना पड़ेगा, दो बालक पढ़ते हैं। जब आप ये कह रहे हो कि तीन बालक या उससे ज़्यादा बालक पढ़ते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा ते बालकाः पठन्ति। तो आपको हर शब्द बहुवचन का ही प्रयोग करना पड़ेगा ताकि वे सभी शब्द सही अर्थ बताएं। मुख्य बात यह है। तो ते शब्द का अर्थ हुआ वे सभी, क्या निकला? वे सभी, ऑल टू ऑल द बॉयज आर सिटिंग देयर। सो बालकः बालकौ बालकाः, कौन वे सभी, ते शब्द का अर्थ निकला वे सभी। तो पूछा कौन सभी, कौन है, कर्ता कौन है? तो बोले बालकाः, बालकः एक बालक, बालकौ दो बालक, बालकाः वे सभी बालक लड़के। तो अर्थ निकल गया लड़के, बहुवचनात्मक, बहुत सारे लड़के, बॉयज क्या करते हैं। अब वे सभी लड़के तो हैं, ठीक है, वे सभी हैं, कौन है? लड़के हैं, यानी वे सभी लड़के क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं? तो बोले पठति एक व्यक्ति पढ़ता है, पठतः दो पढ़ते हैं, पठन्ति वे सभी पढ़ते हैं। तो बोले थे कि वे सभी माने बहुवचन है, तो इस नाते पठन्ति शब्द का प्रयोग किया। अगर यहाँ मान लीजिए ते और बालका बोलते बाद में पठति बोल देते तो वाक्य गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि पठति शब्द सिर्फ एक व्यक्ति के पढ़ने के अर्थ में प्रयोग होगा, पठता सिर्फ दो व्यक्तियों के पढ़ने के लिए प्रयोग होगा, पठन्ति शब्द बहुत सारे व्यक्तियों के पढ़ने के अर्थ में प्रयोग होगा। अतः जो हमारा वाक्य था पहले कि वे सभी, तब यहाँ पर पठन्ति शब्द फिट बैठता है, इस नाते पठन्ति शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन का है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का, इस नाते क्रिया भी हमारी जो वर्ब है हमारे वो वर्ब को भी हमें बहुवचन में ही प्रयोग करना होगा। अतः बाद में ये वाक्य बनेगा कि ते बालकाः पठन्ति, जो कि आप यहाँ पर अपने वाक्य में देख पाएंगे ते बालकाः बाद में पठन्ति। अब हम लोग तो इतना तो समझ गए कि वचन देख लिए और ये देख लिए कि अर्थ क्या होगा। अब ये जो वाक्य आ रहा है ते और बालकाः पठन्ति, इन दोनों शब्द में पठन्ति तो क्रिया है, क्रिया कभी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की नहीं होती। क्रियाएं जो होती हैं, जो वर्ब फॉर्म होते हैं, वो कोई काम लड़का कर रहा हो या कोई काम लड़की या पुरुष या स्त्री कर रहा हो, उनके लिए समान रूप से प्रयोग होती हैं क्रियाएं। लेकिन ते और बालकाः ये जो शब्द हैं ये पुल्लिंगवाची हैं। कैसे? क्योंकि ते शब्द का प्रयोग होगा सह तौ ते, ये शब्द तीनों पुल्लिंगवाची हैं। इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? तो सह माने एक पुरुष, तौ माने दो पुरुष और ते माने बहुत सारे पुरुष या व्यक्ति या लड़के, बॉय। तो सह तौ ते ये हमेशा दूर के लिए प्रयोग करते हैं वह अर्थ में, लेकिन क्या हो? पुल्लिंगवाची हो। अर्थात जब कोई बात आप पुरुष के लिए, बॉय के लिए, लड़के के लिए कह रहे हो तो सह तौ ते में से किसी एक का प्रयोग करेंगे जैसा आपका वाक्य का अर्थ बताना हो। आपको कहना था कि वे सभी बहुत सारे हैं तो आपने ते का प्रयोग किया, अगर आपको एक का बारे में बताना था तो आप सह का प्रयोग करते। तो इस प्रकार से सह तौ ते ये तीनों शब्द क्या होते हैं कि पुल्लिंग के लिए, लड़के के लिए, बॉय के लिए, पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद अगला शब्द आया बालकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालक शब्द कहने से क्या अर्थ पता चलता है? लड़का। अब बॉय,
तो बॉय शब्द क्या है, एक पुल्लिंगवाची है, बॉय कहिए, पुरुष कहिए, व्यक्ति कहिए या बालक कहिए। तो इन सारे शब्दों को बोलने से किसी पुरुष के बारे में, बॉय के बारे में, लड़के के बारे में बोध होता है। अतः बालक कहा, बालकऊ, बालकः ये तीनों शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची हैं। इस नाते यह पुल्लिंगवाची हो गए। अगला शब्द है पठति, पठता, पठन्ति। ये क्या है, क्रिया है। क्रिया कोई लड़का कर रहा हो या कोई लड़की कर रही हो, वो समान रूप से प्रयोग होती हैं। क्रियाओं में कभी भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता, ठीक है। तो शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, लेकिन जो क्रियाएं होती हैं, जो वर्ब फॉर्म हमारे होते हैं, उनमें कभी भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है, वो परिवर्तन नहीं होती, वे वैसा ही प्रयोग होती हैं। और उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कोई लड़का पढ़ रहा है तो अब लड़का पढ़ रहा है, अगर कोई लड़की पढ़ रही है तो अब लड़की पढ़ रही है। तो रहा और रही का वाक्य में अर्थ शब्द तो वही रहेगा, लेकिन अर्थ बदल जाता है, बस इतना ही कहने का अंतर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ते शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, पुल्लिंगवाची शब्द है। ते शब्द बोलने से किसी लड़के के बारे में बोध होगा, कब, जब उनकी संख्या बहुवचन में हो, नंबर बहुत सारे हो, 3 या 3 से ज़्यादा संख्या हो। बालकः शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है, कब बनता है, बालकः, बालकौ, बालकः, जब बालकों की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो तो बालकः शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है पठति, पठता, पठन्ति। पठति एक पढ़ता है, पठता 2 पढ़ते हैं, पठन्ति शब्द क्या हुआ, बहुत सारे पढ़ते हैं। तो ते माने वे सभी लड़के बालकः पठन्ति, तब बन गया ते बालकः पठन्ति, ऐसा वाक्य बना। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बोले कि वे सभी बालक पढ़ते हैं, इस वाक्य को बोलने से बहुत सारे के बारे में बोध होता है। अतः देखिए तीनों ही शब्द हमारे ते और बालकः पठन्ति, तीनों ही शब्द बहुवचन के प्रयोग किए गए हैं, द्विवचन या एक वचन के कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किए गए हैं। अगर हमको यही बात करनी होती है कि 2 बालक पढ़ते हैं तो हम बोलते तौ बालकौ पठतः, ऐसा बोल देते हैं। जब हमको ये कहना होता कि एक बालक पढ़ता है तो हम बोलते सह बालकः पठति, ऐसा तब बोला जाता। लेकिन हमें बताना कि बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, अतः ते बालकः पठन्ति, ऐसे वाक्य का प्रयोग करके यह आपको बताया गया। तो ते शब्द पुल्लिंगवाची है, बहुवचन का है, बालकः शब्द पुल्लिंगवाची है, बहुवचन का है, पठन्ति शब्द बहुवचन का है, पठन्ति माने पढ़ते हैं। जिस प्रकार से आपने पुल्लिंगवाची शब्द के लिए जब लड़कों के लिए बात करनी हो तो ये आप समझ गए। अब इसी क्रम में इसका ठीक विपरीत विलोम, सह का विपरीत क्या हो जाएगा, विलोम। आगे देखते हैं बालिका का विपरीत आगे क्या होगा, देखिए अगले वाक्य में। अब इसी के बाद ते बालकाः पठन्ति हम लोगों ने रूप देख लिया। अब अगला क्रम आ रहा है ताः बालिकाः पठन्ति। देखिए सा ते ताः बालिका बालिके बालिकाः। अगला है पठति पठतः पठन्ति। अब हमको लिखा हुआ है ताः बालिकाः पठन्ति, सा ते ताः। ताः शब्द, ये तीनों शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची। पहला समझ लीजिए बात, सबसे पहली बात, सा ते ताः ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग के लिए, जब लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, स्त्री के बारे में बोलना हो कोई बात, तो इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आया कि सा ते ताः बालिका बालिके बालिकाः। बालिका शब्द का अर्थ होता है लड़की, तो बालिका शब्द क्या हो गया, ये भी स्त्रीलिंगवाची शब्द हो गया, तो स्त्रीलिंगवाची ये भी शब्द। पठति पठता पठन्ति, बताए थे क्रियाएं कभी भी, जो पढ़ने की क्रिया है वो कभी पुरुष या स्त्री में नहीं जाती, वे समान रूप से ही प्रयोग होती हैं। तो ये हो गया नॉन, समझ लीजिए। अब अगला शब्द है सा ते ताः। सा शब्द एक वचन का है, बालिका शब्द एक वचन का है, पठति शब्द एक वचन का है। जब हमको यह बात करनी हो कि एक लड़की पढ़ती है तो हम बोलेंगे सा बालिका पठति। सा ते ताः का अर्थ क्या होगा, यह प्रयोग करते हैं। इन तीनों शब्दों में से किसी एक का भी हम प्रयोग करेंगे, अर्थ क्या होना चाहिए, वह। क्या अर्थ निकलेगा, वह। अर्थात जब आपको वह के रूप में कहना हो, दैट के लिए प्रयोग करना हो, तो बोलेंगे सा माने वह एक लड़की, ते माने वे 2 लड़कियां, ताः माने वे सभी लड़कियां, बालिका माने एक लड़की, बालिके माने 2 लड़कियां, बालिका माने सभी लड़कियां, पठति माने एक पढ़ती है, पठतः माने 2 पढ़ते हैं, पठन्ति माने बहुत सारे पढ़ते हैं।
तो अब शब्द आया सा ते ताहा। जब हमको यह बात करनी हो कि एक महिला एक स्त्री एक बालिका पढ़ती, तो हम बोलेंगे सा, कौन सा, तो बोले सा बालिका, वह लड़की पठती पढ़ती है। तो इसका अर्थ क्या निकल गया कि वह माने एक संख्या में कोई, जब एक संख्या में कोई एक लड़की हो एक बालिका हो, तो वह एक लड़की बालिका क्या करती है, पढ़ती है। जब हमको कहना हो कि दो बालिकाएं, दो महिलाएं या दो स्त्रियां पढ़ती हैं, तो हम बोलेंगे ते बालिके पठतः। तो बन जाएगा ते, माने इसका अर्थ निकलेगा वे दो, सॉरी हिंदी अर्थ निकलेगा वे दो लड़कियां पढ़ती हैं। जब हमको यह बात करनी हो कि ताहा बालिकाः पठन्ति, जब हमको यह बात करनी हो कि वे सभी तीन या फिर तीन से ज़्यादा संख्या वाली बालिकाएं हो, लड़कियां हो, तो बोलेंगे ताहा बालिकाः पठन्ति, जो कि आप अपनी किताब में देख पा रहे हैं, ताहा बालिकाः पठन्ति ऐसा लिखा हुआ है। तो ताहा बालिकाः पठन्ति कहने का मतलब हुआ क्या, हिंदी अर्थ निकलेगा वे सभी या वे सभी बालिकाः माने लड़कियां, लड़कियां पढ़ती हैं। तो बोले कि ताहा माने वे सब, वह के लिए अर्थ में दैट के लिए प्रयोग करते हैं, सा भी दैट के लिए, वह अर्थ में वह जब दो हो, ते का जब वह संख्या में दो हो, और ताहा माने वे सब संख्या में तीन या तीन से ज़्यादा हो। तो क्या है, सा ते ताहा स्त्रीलिंगवाची शब्द है, हमेशा महिलाओं स्त्रियों के लिए प्रयोग होगा। बालिका बालिके बालिका शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है। बालिका माने एक लड़की, बालिके माने दो लड़कियां, बालिका माने तीन या तीन से ज़्यादा लड़कियां। पठन्ति माने एक पढ़ती है, पठतः माने दो लड़कियां पढ़ती हैं, पठन्ति माने तीन पढ़ती हैं, तीन से ज़्यादा पढ़ती हैं। तो निकला सा माने वह एक, बालिका माने एक लड़की, पठती माने पढ़ती है, ते माने वे दो बालिकाएं, बालिका माने लड़कियां, और पठतः माने पढ़ती हैं, ताहा माने वे सभी, बालिका माने लड़कियां, पठन्ति माने पढ़ती हैं। तो निकला कि सा बालिका पठती, वह एक लड़की पढ़ती है, ते बालिके पठतः वे दो लड़कियां पढ़ती हैं, ताहा बालिका पठन्ति वे सभी लड़कियां पढ़ती हैं, वह संख्या में तीन हो या तीन से ज़्यादा हो, तो ताहा बालिका पठन्ति ऐसा वाक्य का प्रयोग करेंगे। अब सा ते ताहा यह सारे शब्द का अर्थ होगा वह के अर्थ में। दैट का जब आपको प्रयोग करना हो, दैट गर्ल ऐसा बोलना हो, दैट वुमेन दैट गर्ल ऐसा बोलना हो, तो वह शब्द का हिंदी अर्थ निकलेगा। और ते ताहा शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची, ये हमेशा सिर्फ स्त्रियों महिलाओं के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। बालिका शब्द बोलने से किसी लड़की के बारे में, गर्ल के बारे में पता चलता है, अतः बालिका शब्द स्त्रीलिंगवाची हो गया। बालिका शब्द का अर्थ हुआ एक बालिका, बालिके शब्द का अर्थ हुआ दो बालिका, और बालिका शब्द का अर्थ हो गया बहुत सारी लड़कियां, बहुवचन का शब्द हो गया। पठती माने एक पढ़ती है, पठता माने दो पढ़ते हैं, पठन्ति माने बहुत सारी लड़कियां बालिकाएं पढ़ती हैं। तो जब हमको ये अर्थ कहना है कि ताहा बालिकाः पठन्ति, तो हम बोलेंगे वे सभी लड़कियां पढ़ती हैं। ताहा माने वे सभी, बालिकाः माने लड़कियां बहुवचन में, पठन्ति माने पढ़ती हैं। तो ताहा बालिकाः पठन्ति ये तीनों ही शब्द हमारे क्या हो गए, बहुवचन के हो गए। अर्थात इन तीनों शब्दों का प्रयोग करने से पता चलता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या तीन है या तीन से ज्यादा है, तो हम ताहा बालिकाः पठन्ति ऐसे शब्द का प्रयोग किए। जब संख्या में दो हो, ते बालिके पठतः बोलेंगे। जब संख्या में एक हो, तो सा बालिका पठती ऐसा बोला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखना कि सह बालकः था कि ते बालकाः पठन्ति वे सभी लड़के पढ़ते हैं बहुवचन में, अब उसी का ठीक इससे विपरीत कर दिया, विलोम कर दिया, तो ता लड़कियां पढ़ती हैं, तो बोले कि ताहा बालिकाः पठन्ति वे सभी लड़कियां पढ़ती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पाठ का नाम का अर्थ समझ पाया। तो बना ते बालकाः पठन्ति और बना अंत में ताहा बालिकाः अपि पठन्ति, वे सभी लड़के पढ़ते हैं और वे सभी लड़कियां भी पढ़ती हैं। अब इस पे कुछ डिफरेंस देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है। ये तो वाक्यों का अर्थ समझे हम लोग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखे, बहुवचन शब्द है कौन से वचन का है, वचन इत्यादि को देखें। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। सह तौते क्या होगा, ये देखिए ये सारे शब्द क्या होंगे, इनका अर्थ जब आपको दैट के रूप में प्रयोग करना हो, दैट या फिर वह अर्थ में,
साथ तहा इनका भी अर्थ आपको क्या करना हो, दैट के लिए दैट गर्ल दैट बॉय का प्रयोग करना हो, जिसका हिंदी अर्थ निकलेगा वह। तो सह तौ ते दैट अर्थ में, यानी कि वह लड़का जब कहना हो पुल्लिंगवाची, सह तौ ते ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाएंगे, और सा ते ताहा ये शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाएंगे जब दैट अर्थ में दैट गर्ल का प्रयोग करना हो। अब सह क्या है, एक वचन का है, तो उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया सा। तौ कहने से हमको बॉय के बाद दो लड़कों के बारे में बात करनी है, तो हमको जब स्त्री के लिए दो लड़कियों के बारे में बात करनी तो हम बोलेंगे ते, और जब बहुवचन में हमको ते शब्द का प्रयोग करना हो तो हम क्या अर्थ निकलेगा, वे सभी लड़के, और ताहा का प्रयोग करेंगे तो बनेगा वे सभी लड़कियां। तो सह तौ ते ये हो गया पुल्लिंग में, दैट अर्थ में प्रयोग करना, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और जब हमको स्त्री के लिए महिला के लिए प्रयोग करना हो तो सा ते ताहा, सा माने एक लड़की, ते माने दो लड़कियां, ताहा माने तीन या तीन से ज्यादा संख्या में लड़कियां। किस अर्थ में, दैट अर्थ में या वह के प्रयोग में करना हो तो सह तौ ते पुल्लिंगवाची शब्द है, और सा ते ताहा ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग के लिए, बालिका के लिए, महिला के लिए, स्त्री के लिए प्रयोग किए जाएंगे। ये था विपरीत। तो सह तौ ते पुल्लिंग के लिए हमेशा प्रयोग होंगे जब संख्या में कोई पुरुष या व्यक्ति एक हो, जब संख्या में कोई पुरुष या व्यक्ति दो हो, जब संख्या में कोई पुरुष या व्यक्ति तीन या तीन से ज्यादा हो। तो सह तौ ते में से किसी एक आप नंबर के आधार पे इन तीनों में से किसी एक शब्द का चुनाव करेंगे, उस शब्द को लिखेंगे, बोलेंगे। जब किसी महिला की बात हो रही हो, वह संख्या में महिला एक हो तो सा बोलेंगे, जब वह महिला या स्त्री संख्या में दो हो तो ते बोलेंगे, जब वह महिला संख्या के स्त्री की संख्या तीन या तीन से ज़्यादा हो तो ताहा का प्रयोग करेंगे। आपको बोलने से पहले यह देखना होगा कि आप कितने वचन में, यानी कि कितने लोगों के बारे में बता रहे हैं। आप एक के बारे में बात कर रहे होंगे तो सा बोलेंगे, दो के बारे में बात कर रहे होंगे तो ते बोलेंगे, और बहुवचन का प्रयोग करेंगे जब, तो यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात कही जा रही होगी। तो सह तौ ते हो गया पुल्लिंगवाची, ये तीनों शब्द हमारे पुल्लिंग के लिए, बॉय के लिए ही प्रयोग होंगे, और सा ते ताहा ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंगवाची हैं, या हमेशा किसी महिला, लड़की, बालिका इत्यादि के लिए ही प्रयोग किए जा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विपरीत विलोम करके दोनों का देख लिया। सह तौ ते पुल्लिंग का बताएगा, उससे ठीक विपरीत विलोम बना देंगे तो सा ते ताहा बन जाता है। ये था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का विभेदीकरण। अब इसके बाद अगला देखते हैं बालक शब्द का। अब हम लोग देखे थे बालकाः बालिकाः, बालकः बालकौ बालकाः बालिका बालिके बालिकाः। तो हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालकः बालकौ बालकाः ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, पुल्लिंगवाची हैं। बालिका बालिके बालिका ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, स्त्रीलिंगवाची। तो जब किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही हो तो आप बोलेंगे बालकः, जब किसी दो लड़के के बारे में बात हो रही, बॉय के बारे में, तो आप बोलेंगे बालकौ, जब किसी संख्या में तीन या तीन से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात हो रही है तो आप बालकः शब्द का प्रयोग करेंगे। अतः बालकः बालकौ बालकाः ये सारे पुल्लिंगवाची शब्द हैं, बॉय के लिए, पुरुष के लिए, लड़के के लिए प्रयोग होंगे। जब संख्या में एक हो तो बालका बोलेंगे, संख्या में दो हो तो बालकौ बोलेंगे, जब संख्या में तीन या तीन से ज़्यादा हो तो बालकाः ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे। बालिका बालिके बालिकाः ये शब्द क्या है, तीनों स्त्रीलिंगवाची हैं। इन शब्दों को बोलने से किसी महिला विशेष या लड़की इत्यादि के बारे में, बालिका के बारे में बोध होगा। तो जब संख्या में लड़की एक हो तो बालिका बोलेंगे, जब संख्या में दो हो तो बालिके बोलेंगे, और जब संख्या में तीन या तीन से ज़्यादा हो तो बालिकाः विसर्ग के साथ ऐसा प्रयोग किया जाएगा। तो ये था बालिका शब्द पुल्लिंगवाची, इसका ठीक विपरीत विलोम बना दिए तो बालिका बालिके बालिका यह शब्द हमारा स्त्रीलिंगवाची हो गया। तो इस प्रकार से अपने बालिका बालका बालकाः और बालिका बालिके बालिकाः का रूप भी देख लिया है। अब इसके बाद आता है अगला क्रम पठन्ति का। तो पठती माने पठती का शब्द का तो बता ही दिया गया। अब इसके बाद हम अगला अब चैप्टर शुरू करते हैं। अभी तक तो हम लोग पाठ में दिए गए शब्दों का अर्थ और उसमें वचन विभेद वगैरह को विशद रूप से देख चुके हैं। अब इसका अगला क्रम आता है अब किताब में देखिए अगला क्रम आ रहा है, बोल रहा है कि तरुणः खेलति वरुणः खेलति तरुणः वरुणः च खेलतः तौ खेलतः तौ धावता। इन सभी शब्दों को तो आप
देख लिए, लेकिन अब इसके अर्थ क्या होंगे, इसका अर्थ क्या हो रहा है और कैसे ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको अब समझना है अगले क्रम में। तो वाक्य आया पहला कि तरुणः खेलति। देखिए तरुणः दीर्घिकार हिंदी वाला हो गया, तरुणः खेलति। तो शब्द है, पहला वाक्य हमारा तरुणः खेलति। तरुण क्या है, तरुण किसी बालक विशेष का नाम है, संज्ञा है। तरुण क्या है, एक प्रकार का नाम है या संज्ञा है, अर्थात नेम। तो तरुण नाम का जो बालक है, जो बालक विशेष है, वो कौन सी क्रिया करता है, वो बोलते हैं खेलता है। तो खेलने की क्या हो रही है यहाँ पर, खेलना एक प्रकार की क्रिया है, क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया। वर्ब माने क्रिया। तो जो हमारा कर्ता है, यानी कि जो बालक है, ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इसी को हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे कर्ता। कर्ता जिसको कहते हैं जो कोई क्रिया कुछ करे, ऐसा कोई काम करे, उसको कहते हैं कर्ता। अर्थात की जाने वाली, संपादित होने वाली क्रियाओं का जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, वह होता है हमारा कर्ता, जिसको आप सब्जेक्ट भी कहते हैं। और वैसी जो क्रियाएं, इसको आप वर्ब कह सकते हैं या क्रिया कह सकते हैं। तो कर्ता जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो तरुण नाम का बालक है, वह कौन सी क्रिया करता है, वह खेलने की क्रिया करता है, खेलने का काम करता है। तो खेलती शब्द का अर्थ हुआ, हिंदी अर्थ होगा कि खेलता है। खेलती शब्द का अर्थ होगा खेलता है, टू प्ले, खेलता, खेलता है। तो तरुण नाम बोलने से किसी एक के बारे में, अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि तरुण शब्द का जब आप प्रयोग करेंगे तो तरुण आप कह करके किसी एक बालक को ही तो बुला रहे होंगे, या फिर तरुण सभी बालकों का नाम हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं। अर्थात तरुण शब्द को बोलने से किसी एक बालक के बारे में, जैसे आप राम शब्द बोलेंगे तो किसी एक राम नाम के बालक के बारे में, लड़के के बारे में बोध होगा। जब आप शिवम शब्द बोलेंगे तो शिवम नाम से किसी एक बालक, किसी एक लड़के के बारे में ही बोध होगा। ऐसा तो नहीं कि शिवम बोलेंगे या राम बोलेंगे तो जितने भी राम होंगे सब चले आएंगे, या सभी बालकों का नाम केवल राम ही होगा, या सभी का नाम शिवम ही होगा, ऐसा तो नहीं है। अतः तरुण शब्द बोलने से किसी एक तरुण नाम के बालक के बारे में बोध होता है। तो तरुण शब्द क्या हो गया हमारा, एक वचन का हो गया। क्यों, क्योंकि इसको बोलने से किसी एक बालक विशेष के बारे में, कि सिर्फ एक तरुण नाम के बालक के बारे में बोध होता है। अतः तरुण शब्द क्या हो गया, एक वचन का हो गया। तो कहने का यह तात्पर्य कि हमारा तरुणः खेलति, इस वाक्य में जो तरुण शब्द है वह किस वचन का है, एक वचन का है। क्यों, क्योंकि तरुण किसी एक बालक का ही नाम है। अतः तरुणः शब्द एक वचन का हो गया। बताए थे एक वचन कब होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक हो। तो तरुण नाम का जो व्यक्ति है, जो बालक है, जो पुरुष है, वह कितना है संख्या में, एक ही तो है, सिर्फ एक ही तरुण है, इस नाते एक वचन हो गया। अब अगला है कि हमारा तरुण नाम का जो बालक है वह संख्या में कितना है, एक है। तो तरुण नाम का जो बालक है, जो संख्या में एक है, नंबर में एक है, उसके द्वारा, उस कर्ता के द्वारा, तरुण नाम के बालक विशेष के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही होंगी, वह एक समय में कोई एक ही तो काम करेगा। वह खेल रहा होगा, वह या वो पढ़ रहा होगा, या वो सो रहा होगा, या वो लिख रहा होगा। तो बोले कि उस क्रिया के कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो वर्ब होते हैं, वह भी उस अवस्था में एक ही होते हैं। तो तरुण नाम का कर्ता जो बालक है वह क्या काम करता, तो बोलते वह खेलने का काम करता। अतः खेलती शब्द भी हमारा किस वचन में हो गया, एक वचन में हो गया। क्यों, क्योंकि क्रिया उसी वचन में प्रयोग की जाती है जिस वचन का हमारा कर्ता हो। तो कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा किस वचन का है, एक वचन का। अतः क्रिया हमारी जो प्रयोग की गई, जो वर्ब फॉर्म प्रयोग किया गया, वो भी एक वचन का होगा। तो इसका रूप बनेगा जैसे बालकः, बालकौ, बालकः आप लोगों ने रूप देखा था, उसी तरह बनेगा। तरुण शब्द क्या है, तरुण शब्द किसी बालक का, किसी लड़के का, बॉय का नाम हो सकता है, किसी महिला या बालिका या लड़की का नाम नहीं होगा। अतः तरुण शब्द क्या हो गया हमारा, तरुण शब्द बन गया पुल्लिंगवाची। यह किसी बॉय विशेष के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो तरुण शब्द बन गया पुल्लिंगवाची। अगला शब्द है, बोले हैं खेलती। तो खेलती शब्द क्या हमारा, क्रिया है, वर्ब फॉर्म है। तो खेलती शब्द का अर्थ, खेलती शब्द का अर्थ हुआ क्रिया है, खेलता है। तो खेलने का काम कौन कर रहा है, तरुण करता है। अतः तरुण विशेष एक वचन का है, तो क्रिया हमारी एक वचन की हो गई। अब शब्द है खेलती। खेलती माने खेलता है। तो जो खेलती शब्द है यह क्या है, क्रिया है, वर्ब फॉर्म को बता रहा है। तो खेलती इस शब्द में जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो वर्ब फॉर्म होते हैं, उनमें क्या देखते हैं, हम धातु देखते हैं। अर्थात इन सभी शब्दों को बनाने वाली कोई न कोई एक मूल शब्द धातु होता है, जो आप पिछले लेसन में भी देख चुके हैं। तो खेलती शब्द में कौन सी धातु है, खेलती शब्द में धातु है खेल।
अर्थात ख पर ए की मात्रा, ल और ल में हलन का चिन्ह लगा देंगे तो खेल शब्द बन जाएगा। इस खेल धातु से खेलती ऐसा शब्द बना है। तो तरुणः एकः बालकः खेलति, तरुण नाम के दो बालक होते तो बोलते तरुणौ द्वौ बालकौ खेलतः। अगला मान लीजिए 3 या 3 से ज़्यादा तरुण नाम के ही बालक केवल खेलने तो बोलेंगे तरुणाः ताः बालकाः खेलन्ति। तो लेकिन हमको तो कहना यह है कि तरुण नाम का कोई एक ही बालक खेलता है तो बोलेंगे तरुणः खेलति। तरुण एक वचन का है, कर्ता है, सब्जेक्ट है, पुल्लिंगवाची है, इसी नाते खेलति शब्द भी हम एक वचन का प्रयोग किए, बन जाएगा खेलति खेलतः खेलन्ति। जैसे पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, उसी तरह। तो बोले कि खेलती माने एक कर्ता खेलता है। कौन खेलता है? तरुण खेलता है। कितने वचन में है? एक वचन में। क्यों? क्योंकि एक ही बालक खेलता है। तो कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन की क्रिया का भी हम प्रयोग करेंगे। कर्ता हमारा एक वचन का था, अतः क्रिया भी हमने एक वचन का ही प्रयोग किया है। जिस प्रकार से तरुणः खेलति यह वाक्य किसी पुरुष के बारे में, पुल्लिंग के बारे में बोध कराता है, अतः तरुण शब्द पुल्लिंग का हो गया। खेलति शब्द का अर्थ हो गया खेल, और खेल धातु से बना, खेलति खेलता है, एक वचन का है। क्यों? क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन का है।